दिल्ली के बॉर्डर पर एक बार फिर किसान जमा हो गए हैं। उन्होंने फिलहाल दिल्ली जाने का फैसला स्थगित कर दिया है। किसान नेता सरवण सिंह पंढेर ने किसानों के जत्थे को वापस बुला लिया। पंढेर ने कहा कि हमारे साथ सरकार दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है, हम पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। सरकार चाहे तो हमारी तलाशी ले सकती है। आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों ने आज दिल्ली की तरफ कूच करना था। दोपहर 1 बजे 101 मर्जीवड़ों का जत्था दिल्ली के लिए आगे बढ़ा। किसानों ने बैरिकेडिंग और कंटीले तार हटा दिए, लेकिन हरियाणा पुलिस ने बॉर्डर पार नहीं करने दिया। काफी देर तक किसान बैरिकेडिंग के सामने खड़े रहे और कहते रहे कि हम पैदल जाना चाहते हैं। शंभू बॉर्डर पर किसान नेता सरवण सिंह पंढेर ने बताया कि अब 101 किसानों का जत्था 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे दिल्ली की ओर कूच करेगा। कल का दिन केंद्र सरकार से बातचीत के लिए रखा गया है। उन्होंने कहा कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं। हम कल तक इंतजार करेंगे। हम सरकार से टकराव नहीं चाहते हैं। वहीं पुलिस का कहना था कि किसान दिल्ली पुलिस की अनुमति लेकर आएं, तभी उन्हें आगे बढ़ने दिया जाएगा। वहीं किसान आंदोलन को देखते हुए अंबाला में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। अंबाला के डंगदेहरी, लोहगढ़, मानकपुर, डडियाना, बारी, घेल, लहारसा, कालू माजरा, देवी नगर, सद्दोपुर, सुल्तानपुर और काकरू में 9 दिसंबर तक मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। इसी दौरान एक किसान बैरिकेडिंग पर बने शेड पर चढ़ गया। पुलिस ने उसे चेतावनी देकर नीचे उतारा। इससे पहले कुछ किसान लोहे के जंगले पर चढ़े तो उन पर स्प्रे किया गया, जिससे आंखों में जलन हो रही है। किसानों के अनुसार स्प्रे मिर्ची वाला था, यानी पेपर स्प्रे की श्रेणी में आप डाल सकते हैं। किसानों ने हाथ में अपने संगठन के झंडे पकड़े हुए। इसके अलावा कई किसानों ने तिरंगा भी पकड़ा हुआ था। सभी ने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। लगभग 1 घंटे बाद पुलिस की तरफ से किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू किए गए। बैरिकेडिंग पर लगी जाली हटाने पर पुलिस ने यह कार्रवाई तब की। किसानों को हरियाणा की तरफ से वापस जाने की अपील की जा रही थी। वहीं किसानों का कहना था कि हमें अपनी राजधानी में जाने की अनुमति की जरूरत नहीं है। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। एक बार फिर किसान आंदोलन का जिन्न बोतल से बाहर निकल चुका है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने दिनों से शांत पड़ा ये मुद्दा अचानक से क्यों भड़क उठा, ये तो जांच का विषय है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि एक बार फिर किसानों ने दिल्ली जाने के नाम पर खूब हो हल्ला करा, लेकिन पुलिस के सुरक्षा कवच को ये भेदने में नाकामयाब रहे। अंत में हार मानकर पैदल मार्च का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। दरअसल 101 किसानों का एक जत्था शंभू बॉर्डर विरोध प्रदर्शन स्थल से दोपहर 1 बजे दिल्ली के लिए पैदल मार्च शुरू करता है। हालांकि अंबाला जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत एक आदेश जारी किया, जिसमें जिले में 5 या अधिक व्यक्तियों को किसी भी गैर कानूनी सभा पर रोक है। साथ ही 9 दिसंबर तक इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है। आदेश के अनुसार अगले आदेश तक पैदल, वाहन या अन्य साधनों से कोई भी जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई है। हरियाणा सीमा पर बहुस्तरीय बैरिकेडिंग किए जाने के अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में इससे पहले पैदल दिल्ली कूच करने की घोषणा की थी। उनकी मांगों में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और कई अन्य मांग शामिल हैं। सुरक्षा बलों द्वारा दिल्ली की ओर मार्च रोके जाने के बाद वो 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। ऐसे कुछ ही संगठन हैं जो मोदी सरकार में प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं तो लगभग देश के सभी हिस्सों में किसान सुखी और खुशहाल हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में पहला निर्णय ही किसानों के हित में लिया था। शपथ के अगले दिन ही 10 जून को पीएम किसान निधि की 17वीं किश्त जारी की गई। 9.3 करोड़ किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए। विपणन सत्र 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी गई। एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि
तिलहन और दलहन को दी गई और न जाने कितनी ही योजनाओं का लाभ सीधे किसान तक पहुंच रहा है। फिर भी अगर इस तरह के विरोध प्रदर्शन होंगे तो सवाल उठेंगे ही। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए वहीं आपको बता दें कि इस मामले पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में किसानों के मुद्दे पर कहा, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करता हूं कि किसानों की सारी उपज एमएसपी पर खरीदी जाएगी। ये मोदी सरकार है, मोदी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी है। कृषि राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी ने कहा कि सरकार किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, उनके लिए बातचीत के दरवाजे खुले हैं। हालांकि अभी तक किसानों के साथ संपर्क नहीं हो पाया है। क्या कहा जा रहा है किसानों की तरफ से और क्या कहा गया है शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ से, वो भी आपको सुनाते हैं। बंद कीजिए, देश की राजधानी या तो हमें पीसफुली जाने दीजिए या बातचीत का रास्ता अपनाकर हम मांगों के ऊपर कोई सहमति बनाने से आगे बढ़े, ऐसा हमारा मानना है। हाँ, अच्छी बात हम तो कहते हैं, हम तो देखिए मोबाइल खुले हुए कल भी बोला था कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की चिट्ठी, सीएम अगर पंजाब के बीच में मध्यस्थता करते उनकी चिट्ठी या हरियाणा का सीएम बात करता उनकी चिट्ठी आनी चाहिए। हम तो बिल्कुल आठों बातचीत के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। हाँ देखिए, हाँ घायल हुए हैं लीडर सारे, अब उनके नाम हम लोग करते हैं। क्या कौन क्या स्ट्रेटजी होगी अभी मीटिंग करने के बाद आपको बताएंगे। मीटिंग करने के बाद था वापस लिया, कुछ वापस नहीं लिया। कितने लोग अभी तक घायल हुए हैं? 6 जनों की खबर है। ये निहत्थे लोगों का देश के अन्नदाता के ऊपर भारत के सरकार का सबसे बड़ा जुल्म है। किसान, उनकी क्या समस्या है और कौन उसको सोल्व कर सकता है, कौन सा मंत्रालय क्या है, आके वो संवाद करे, बातचीत करे, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। नहीं तो मैं भी उनका भाई हूँ, क्या समस्या है हमारी कोई बातचीत करे तो हम खुद उनसे वो आने के लिए उनके लिए दरवाजे खुले हैं, आकर वो बातचीत करें। अरे यदि वो बुलाए तो हम उनके बीच में जाने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन ने भी कहा कि उनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं। सारा देश जानता है कि हमेशा किसानों के साथ धोखा देते हैं। हाँ, तो किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? अगर सेंटर पॉइंट में किसान है तो किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? सरकार को समझना चाहिए कि किसान के मुद्दे काफी महत्वपूर्ण हैं, किसान से बात करनी चाहिए और इस बार झूठे दिलासे नहीं देने चाहिए। नहीं, इसमें दुविधा कहाँ है, विडंबना क्यों दिख रही है सरकार को? ये उनका देश है, वो अन्नदाता है। वो अगर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल कर देना, देश बंद हो जाएगा। इतनी सी बात है, समझना चाहिए। उसके पहले मैं बता दूं, माननीय मंत्री जी मेरे साथ थे, जाते समय भी थे, आते समय भी थे, और मैंने माननीय मंत्री जी के कहा और मैं आश्वस्त हुआ कि जिस आदमी की पहचान देश में लाडले के नाम से थी, वो किसान का लाडला होगा। और मैं पूरी तरह आशावान हूं और ऊर्जावान मंत्री अपने नाम के अनुरूप शिवराज ये कर दिखाएंगे। जयराम रमेश जी से मुझे उम्मीद थी कि वो कोई प्रश्न पूछेंगे, किसान को बड़ा अच्छा लगता यदि अगर एक बार भी अर्जेंटमेंट मोशन आता, आया नहीं। आदरणीय जयराम रमेश जी का मैं बहुत आदर करता हूं। उन्होंने पूछा है कि एमएसपी के बारे में उनकी राय, मेरी राय क्या है। बहुत पवित्र राय है। हम 50% लागत का 50% से ज्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेंगे और खरीदने का भी काम करेंगे। आपने नहीं खरीदा, मैं एक आंकड़ा पढ़ के बता सकता हूं। कांग्रेस की जब सरकार थी, कभी एमएसपी पे आपने खरीद नहीं की। किसान खून के आंसू रोता था, लेकिन मेरे लिए किसानों की सेवा भगवान की पूजा है और यही मान के उनकी सेवा के काम में निरंतर लगे रहेंगे। एमएसपी पर किसानों को उत्पाद खरीदा है और अब भी पूरा उत्पाद खरीदेंगे और एक दिन में 2 दिन का काम करेंगे। और आपने जो अपेक्षा व्यक्त की है, मेरी कोशिश रहेगी संपूर्ण सामर्थ्य और क्षमता झोंक के काम करके अपने किसानों का
की सेवा कर सके और कृषि के परिदृश्य को और बेहतर बना सके। विकसित भारत का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसी का एक रोड मैप कृषि में भी हमने बनाया है, उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़े। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये सब हंगामा आखिर हुआ, तो ये हंगामा क्यों हुआ? यही तो बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब जो है हर कोई जानना चाहता है।